कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की तो मौत हो गई, लेकिन उसके साथ दरिंदगी करने वाले सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमेशा की तरह इस बार वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उस बेटी की तो जान चली गई, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई, जिस तरीके से बर्बरता की गई, उसने पूरे देश को उबाल कर रख दिया है। और उससे भी ज्यादा जब से सीबीआई ने अपने हाथ में एक केस लिया है, रोज ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि जिसको जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो लेडी ट्रेनी डॉक्टर जो थी, ऐसे ऐसे खुलासे करने वाली थी, सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर आने वाली थी। ये सब कुछ जानने के बाद आप सोचेंगे कि वो हॉस्पिटल था या क्या था। अभी तक आपने सुना था सेक्स रैकेट, ड्रग्स रैकेट। अब जो नए खुलासे हो रहे हैं उसके तहत मुर्दा घर के लाशों को भी नहीं बख्शा जाता था। अपनी प्यास बुझाने के लिए हॉस्पिटल के कर्मचारी मुर्दा घर से लाशों को भी उठा लाते थे। इसके अलावा मानव अंगों की तस्करी भी की जाती थी। बहुत सारी चीजें इसमें खुल के आ रही हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, 150 साल पुराना आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जिसका पूरा नाम है राधा गोविंद मेडिकल कॉलेज, देश के प्राचीनतम कॉलेजों में से एक है। इसमें 250 एमबीबीएस की सीटें हैं, जिस पर हर साल एडमिशन होता है। लेकिन जब एडमिशन होता है और उसमें स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं तो उनका सामना भयंकर राजनीति और भ्रष्टाचार से होता है। अब कुछ लोग तो इससे समझौता कर लेते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना होता है, पढ़ाई करके पास होना होता है, और जो वहाँ पर सीनियर होते हैं, जो वहाँ के करता धरता हैं, अगर उनके तरफ वो नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो उनकी कैरियर और जिंदगी दोनों बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जमीर जिंदा होता है, जैसे कि ये ट्रेनी जो लेडी डॉक्टर थी 31 वर्ष की। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हर कोई का जमीर मर नहीं जाता, हर कोई उसूलों से समझौता नहीं कर पाता। तो ये जो ट्रेनी डॉक्टर थी, लेडीज डॉक्टर थी, ये उन्हीं लोगों में से थी। लेकिन ऐसे बहुत चंद लोग थे जो उस हॉस्पिटल के प्रशासन के खिलाफ खड़े होते थे, या जो वहाँ पे माफिया राज होता था उनके खिलाफ खड़े होते थे, तो उनको दबा दिया जाता था या दबाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन जब कोई नहीं मानता था तो दोस्तों उसका भी अंजाम वही होता था जो 8 अगस्त की रात उस डॉक्टर के साथ हुआ था। दोस्तों, कई ऐसे अहम मुद्दों पर खुलासा करने वाली थी। इससे पहले जो थी वो स्वास्थ्य भवन में शिकायत लेकर गई थी। जो कुछ यहाँ पर हो रहा था उसका डिटेल्स उन्होंने दिया था, और जब वहां पर भी उन्हें उम्मीद की किरण नजर नहीं आई, उन्होंने सोचा कि यहाँ से सुनवाई नहीं होगी, तो पूरे सबूतों के साथ वो ट्रेनी डॉक्टर मीडिया के सामने आने वाली थी या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। लेकिन दोस्तों, इसकी भनक उन लोगों के लग जाती है जो कि उस भ्रष्टाचार में लिप्त थे या जो उसके जिम्मेदार होते हैं। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि क्या कुछ किया जाना चाहिए, और उसके तहत 8 अगस्त की उस रात को सिर्फ 5 डॉक्टर ड्यूटी पर होते हैं। उनमें से 3 जो होते हैं उस ट्रेनी डॉक्टर के लेवल के होते हैं। इसके अलावा एक और ट्रेनी डॉक्टर होती है। ये चारों लोग वहां पर थे, लेकिन 4 डॉक्टर एक तरफ, और इन्हें कुछ पता नहीं था कि इनके साथ क्या कुछ किया जाने वाला है। दोस्तों, झांसे में रखा गया। पहले तो 36 घंटों की ड्यूटी कराई गई। जब पूरी तरीके से वो थक गई डॉक्टर, तो उनको सेमिनार हॉल में ले जाया गया, जहां पर मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार 4 लोगों ने उनके साथ बर्बरता की। और जब उनकी अंतिम सांसें चल रही थी, उस लड़की की अंतिम सांसें चल रही थी, या यहाँ तक कहा जा रहा है कि शायद उनकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद जो अभी सबके सामने है एकमात्र आरोपी संजय रॉय,
उसे भेजा जाता है कि जाओ आगे का काम तुम करो। इस मामले को छुपाने के लिए वो एक अलग एंगल देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने संजय राय को भेजा था। दोस्तों, कितने कुख्यात लोग उस हॉस्पिटल को चला रहे थे। जो प्रिंसिपल था, जिसका नाम संदीप घोष है, कहा जाता है कि 10 से 20 बाउंसर लेकर हमेशा चलता था। उसके आगे पीछे सुरक्षा कर्मियों की फौज चलती थी। दोस्तों, एक स्कूल का प्रिंसिपल एक कॉलेज के प्रिंसिपल को किसी ने कभी नहीं देखा था कि इस तरीके से सुरक्षा कर्मी लेकर चलता हो, लेकिन उसके कारनामे ऐसे थे कि उसको अपनी जान का खतरा हमेशा मंडराता रहता था, इसीलिए अपनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करके फिरता रहता था। उसी हॉस्पिटल में पूर्व में काम करने वाले डॉक्टर अख्तर हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा भ्रष्ट आदमी मैंने कभी नहीं देखा। दोस्तों, जैसे ही स्टूडेंट का एडमिशन होता था, वो उन्हें अपने पक्ष में कर लेता था। उन्हें तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता था, उन्हें धमकी दी जाती थी, और जब ये सारे डॉक्टर इसके तरफ शामिल हो जाते थे, उन्हें अपने चंगुल में फंसाता था, और एक बार जो उस चंगुल में फंस जाता था, वो कभी निकल ही नहीं पाता था। उन्हें अपने फायदे के लिए वो तैयार करता था, उन्हें जब मर्जी उनसे आंदोलन करवाता था। जैसे ही कोई शिकायत उसके खिलाफ जाती थी, कोई 1-2 लेकर जाते थे, वैसे ही 50 लोग अपने पक्ष में वो खड़ा कर लेता था कि मेरी इस हॉस्पिटल को जरूरत है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। दोस्तों, इस तरीके से उसका चेहरा सामने आया है। 15 लोगों को पीछे करके, क्योंकि वो प्रिंसिपल बनने की होड़ में 16वें नंबर पर था, लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति की चालबाजी देखिए कि 15 लोगों को पीछे छोड़ते हुए खुद प्रिंसिपल बन गया। और जब प्रिंसिपल बन गया तो हर चीजों में जो भी टेंडर हॉस्पिटल का होता था, कहा जाता है कि जो दवाएं होती थी, अच्छी दवाओं का टेंडर दिया जाता था, लेकिन वहां से सस्ती दवाएं मंगाता था और 20% इसमें वो कमीशन खाता था। इस टाइप से जब इतने बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल काम करता था, तो दोस्तों सोचो उस कॉलेज का क्या हाल रहा होगा। इसके अलावा लोगों ने कहा है कि जो भी कोई इसके खिलाफ खड़ा होता था, उसको ऐसे वो कुचल देता था जैसे उस रात उस डॉक्टर के साथ हुआ है। क्या कुछ नहीं चलता था दोस्तों, सेक्स रैकेट तक चलता था, क्योंकि इस हॉस्पिटल के 2 ही किलोमीटर की दूरी पर है कोलकाता का सबसे बड़ा कोठा, सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, सोनागाछी जिसे बोलते हैं। 7,000 से लेकर 10,000 लड़कियां वहां पर काम करती हैं। अक्सर उनको जो है उस हॉस्पिटल में बुला लिया जाता था। 2001 की घटना है, एक लड़का जिसका नाम होता है स्वामित्र विश्वास, जो कि MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता है, वो जो दोस्तों अपनी पढ़ाई कर रहा था, एक दिन वो देखता है कि उस हॉस्पिटल में जो मुर्दा घर था, वहां से एक लाश को लेकर लाया जा रहा है। एक कमरा नंबर 19 था, उसमें लाने के बाद उसके साथ वीडियो शूट किया जाता है। उसे जब पता चलता है तो उसकी तह तक जाता है, तो पता चलता है कि ऐसी फिल्में तो रोज बनती हैं। सोनागाछी से लड़कियों को मंगाया जाता है, रेड लाइट एरिया से, वहां से लड़कियां आती हैं, बाकायदा कैमरामैन आते हैं और फिर फिल्में शूट होती हैं। जिस दिन वो अवेलेबल नहीं होती हैं, उसी दिन किसी नई ताजी लड़की की डेड बॉडी उस हॉस्पिटल में आती थी, तो उसको लेकर ये लोग ले आते थे और फिर वो फिल्म शूट करते थे। उसके बाद उसके चेहरे पर एक दूसरे किसी का फोटो वो पोस्ट कर देते थे और उस हिसाब से ये सब काम उस हॉस्पिटल में चल रहा था। कभी कभी वो इसमें अपने ही स्टाफ के, अपने ही डॉक्टरों के फोटो को चिपका देते थे। और स्वामित्र विश्वास ने जब एक वीडियो में अपना चेहरा देखा तो वो पूरी तरीके से भड़क गया और उन्होंने बोला कि मैं हॉस्पिटल के खिलाफ, जो इसके जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन उसको दबा दिया जाता है, पूरी तरीके से डरा धमका कर दबा दिया जाता है।
लेकिन कुछ दिन बाद वो देखा कि उसकी जो एक गर्लफ्रेंड होती है, महिला मित्र होती है, उसका फोटो, उसकी वीडियो सामने आई। तब वो पूरी तरीके से भड़क गया। वो बोला अब तो मैं इसे उजागर करके ही रहूंगा, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। अब मैं इसको जो है लेकर बाहर जाऊंगा, शिकायत करूंगा, थाने जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा। दोस्तों उसे समझाने का प्रयास किए, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसको उसी के कमरे में, क्योंकि वहां पर हॉस्टल है, बॉयज के 4 हॉस्टल हैं, गर्ल्स के 3 हॉस्टल हैं, तो हॉस्टल के उस बॉडी को देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सुसाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो रस्सी इतनी ही बड़ी थी कि या तो पंखे में बांधी जा सकती थी या तो गले में बांधी जा सकती थी। एक छोटी सी रस्सी थी तो उसके गले में बंधी थी और दूसरा सिरा इतना छोटा था कि उसको कहीं कोई बात के सुसाइड कर ही नहीं सकता था। लेकिन कोलकाता पुलिस ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसने जानबूझकर सुसाइड किया है। मामले को जैसे अब सीबीआई में गई है ट्रेनी डॉक्टर का मामला, वैसे वो मामला सीआईडी को सौंपी गई थी, लेकिन सीआईडी सामने कोई गवाह नहीं आया, कोई बयान देने नहीं आया। और इस हिसाब से 2001 से आज तक 24 साल हो गए, इस केस का पता नहीं चला कि स्वामित्व विश्वास ने सुसाइड किया था या फिर कुछ और था। तो दोस्तों इस तरीके से माफिया राज वहां पर तब से लेकर आज तक चला आ रहा था। 1999 में भी एक केस हुआ था और अब जाकर ये नया ताजा उदाहरण सबके सामने है। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा देश उबल चुका है, सारे लोग सड़कों पर हैं, वी वांट जस्टिस की मांग कर रहे हैं। जो नर्सें हैं, जो डॉक्टर हैं, वो कह रही हैं कि हमको सुरक्षा भी चाहिए, हमको न्याय भी चाहिए। दोस्तों जब हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में गंदी नाली के कीड़े रेंगेंगे और उनको पालने के लिए, उनको चारा डालने के लिए लोग मौजूद रहेंगे, तब तक उन संस्थानों का भला नहीं हो सकता। अब इस पर राजनीति हो रही है जमकर, तो उम्मीद यही करते हैं कि हर मामले की तरह इस पर भी राजनीति हावी नहीं हो पाएगी। उस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों आप खुद सोचो, वो माता पिता जो कि बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के बाद उसको उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए भेजा था, लेकिन एक दिन उनके पास कॉल आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं दोस्तों 3 घंटे उनको इंतजार करवाया जाता है, बाहर उनको खड़ा रखा जाता है, गुमराह किया जाता है और फिर जाके उनसे उनकी बेटी का चेहरा उनको दिखाया जाता है। उसको देखते ही उनका कलेजा फट जाता है। उसके बाद उसी हॉस्पिटल में उस डॉक्टर का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। उसके बाद लाश को सौंप दिया जाता है और लाश का अंतिम संस्कार भी करवा दिया जाता है। इस तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश की गई। जब डॉक्टरों ने बोला कि ये सब क्या हो रहा है, तो सरासर अन्याय है, वो अपने खिलाफ हो रहे अन्याय से लड़ाई करने के लिए जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब दोस्तों गुंडे के शक्ल में भीड़ आती है, उनको मारती है, सबूत मिटाने का प्रयास करती है। इतने बेखौफ होकर वहां पर काम कर रहे थे, जो भी अपराधी थे, जो भी भ्रष्टाचारी थे, इतने बेखौफ होकर काम कर रहे थे, उनको कानून का जरा भी डर नहीं था। लेकिन अब उस बेटी की जान चली गई है। एक हिसाब से उसने जो है अपनी कुर्बानी दी है इस भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए। कहते हैं कि एक हॉस्पिटल की नहीं, हर हॉस्पिटल की ये बात है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इस पर निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी सच्चाई है वो लोगों के सामने लाएगी। कितने लोग इसमें शामिल थे उन सब को सजा दिलवाएगी। क्या सीबीआई ऐसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।